हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग अनारकली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने 5.5 मीटर साड़ी ली है। सो साड़ी से इसे हम बनाकर रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे कट करने के लिए अपर पार्ट कटिंग करना होता है। एंड गाइस, अस्तर का जो फैब्रिक है हमारा लाइनिंग क्लॉथ, वो हमने 3 मीटर लिया है। सबसे पहले हमें अपर पार्ट कटिंग करने के लिए साड़ी वाले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर अच्छे से रखना है। सो ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 बार अच्छे से इसे घड़ी कर रखा है। देन अगेन गाइस, हमें यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट करना है। सो अपर पार्ट की रेडी लंबाई रहेगी हमारी यहाँ पर 14। सो 14 इंच की रेडी लंबाई रहेगी, +1 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। एंड गाइस, हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर निशान लगाना है और आर्महोल्स के लिए भी 7 इंचेस पर निशान लगाना है। सिंपल यहाँ इस तरीके से इसको मार्क करेंगे एंड इसे गोलाई देकर मार्किंग कर देना है। इसके बाद में हमें सीने की मार्किंग करना। सो चेस्ट हमारे है यहाँ पर 32 32, 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, +2 लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। ऐसे ही हमें कमर वाला मार्जिन भी मार्किंग कर लेना है। सो हमारी वेस्ट यहाँ पर कितनी रहेगी, 28, 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, +2 लूजिंग मार्जिन ऐड किया है। सिंपल इस तरीके से इसे मार्क करेंगे हम यहाँ पर एंड इसकी हमें कटिंग करना है। सो गाइज, यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर लेंगे। जो 7 इंचेस की हमारी फिटिंग है उसका सेंटर पर हाफ करना है एंड 4 इंचेस ऊपर लेंथ रखते हुए हमें एक निशान लगाना है। इस तरीके से ये हमारे डर्ट रहेंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, अनारकली इसका लुक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम कटिंग कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमारा ये पार्ट हमने मार्किंग किया है यहाँ पर, बस ऐसे ही हमें यहाँ ये वाला मार्जिन भी कटिंग कर देना है। इस तरीके से ये देखिए, अच्छे से कटिंग कर देने के बाद में गाइस, हमें यहाँ पर जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा रहेगा, लाइनिंग क्लॉथ, अस्तर वाले कपड़े के ऊपर में रखकर इसे कट करना और नेक की कटिंग कर लेना है। नेक कटिंग करने के लिए दोनों पार्ट अलग-अलग करेंगे हम, फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट अच्छे से अलग-अलग कर देना है इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर रहेगा पार्ट इस तरीके से। अब नेक को कटिंग करने के लिए यहाँ पर अच्छे से बराबर सेटिंग कर देना है इसको, इस तरीके से बराबर अच्छे से रखकर। नेक कट करने के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। सो नेक की लेंथ रहेगी यहाँ पर 3 इंचेस, 3 इंच पर हमें नेक की मार्किंग करना है और डिप रखना है हमें 5 इंचेस, 5 इंच डिप रहेगा हमारा नेक। सिंपल इसको यहाँ से ऐसे गोलाई से मार्किंग करना है, राउंडली इस तरीके से राउंड नेक बना रहे हैं हम। ये देखिए, ऐसे गोलाई दी एंड इसकी कटिंग कर देना है। सो गोलाई से इसको कट कर लेंगे एंड गाइस, हाफ इंचेस हमें फ्रंट आर्महोल्स वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पर भी कटिंग करना है। सो हम यहाँ पर इस तरीके से छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और परफेक्ट ड्रेस किस तरीके से बनती है, इसी तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छे से कटिंग कर लेना है। ये आर्महोल्स कट करने पर यहाँ पर बलून नहीं आएगा। एंड गाइस, अब यहाँ पर अस्तर वाला कपड़ा रखा, अस्तर वाले कपड़े के ऊपर में हमें यहाँ पर ये रखकर अच्छे से सेट कर लेना है। बहुत ही ईज़ी मेथड के साथ में समझा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। बैक नेक हमने यहाँ पर स्क्वायर में कटिंग किया इस तरीके से, इसको भी हमने यहाँ पर सिंपल तरीके से कट कर दिया है। अब गाइस, हमें सेंटर से अलग करना है कपड़े को, इस तरीके से अलग कर लेंगे हम और स्टिचिंग का तरीका तो बहुत ही आसान है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से यहाँ पर रखकर अच्छे से कटिंग कर देंगे और नेक को स्टिच करेंगे। तो जो नेक है हमारा, जस्ट नेक के शेप के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है, यहाँ पर राउंडली लगाएँगे एंड ये वाला स्क्वायर नेक है, सो इसके के अकॉर्डिंग हमें सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा सेंटर का फैब्रिक रहेगा, वो कटिंग कर देना है। सो ये गाइस, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करने के बाद में इस पर छोटे-छोटे से नोचेस लगाने हैं, यानी कि कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली नेक अच्छे से फिनिशिंग के साथ में टर्न हो जाता है और गोलाई रहती है इस नेक की, इसलिए यहाँ पर कट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। फिनिशिंग के साथ नेक बनकर रेडी होता है, ये देखिए। इस तरीके से नोचेस लगाने के बाद में साइड वाले आर्महोल्स का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है यहाँ पर लाइनिंग क्लॉथ हमारा, ये भी हम जस्ट इसी के बराबर में कट कर लेंगे मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इन्हें भी कट कर देना है। ये देखिए, साइड से इस तरीके से कट कर लेंगे, ये वाला जो साइड रहेगा वहाँ पर भी हमें कटिंग कर देना है। सो दोनों तरफ इस तरीके से कटिंग करते हुए हमें यहाँ पर निकाल देना है इसको। ये वाला पार्ट भी हमें यहाँ पर ऐसे कट कर लेना है। ये देखिए गाइस, इजीली इतना कटिंग करने के बाद में गाइस, इसको टर्न करेंगे हम, पलटेंगे, यानी कि इसको पलटने के बाद में फिनिशिंग से स्टिचिंग कर लेना है। सो सीधी साइड का जो पार्ट रहेगा वहाँ पर हमें स्टिचिंग करना है, कॉर्नर-कॉर्नर के पार्ट पर किनारी-किनारी पर सिलाई लगाना है एंड सिलाई लगाने के बाद में जो टक्स वाला मार्जिन रहेगा हमारा, वहाँ पर भी स्टिचिंग कर देना है। सो ये हम इस तरीके से बराबर रखेंगे इसको, नेक की स्टिचिंग करेंगे पहले सिलाई लगा करके एंड उसके बाद में जो शोल्डर वाला पार्ट रहेगा हमारा,
जस्ट शोल्डर वाले पार्ट के यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट में इसको यहाँ से फोल्ड करना होता है ऐसे। यहाँ पर 4 इंचेस की लेंथ रखते हुए हमें टक्स की स्टिचिंग कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा पार्ट इसे हमने बना करके कंप्लीटली रेडी किया है और इसी की तरह हमने बैक पार्ट भी बना लिया है। बैक नेक भी हमारा इसी तरीके से बनाया, हमने टक्स वगैरह की स्टिचिंग करते हुए ये पार्ट कंप्लीट किया है। इसके बाद में हमें यहाँ पर डोरी लगाना है, सो बैक साइड के लिए हमने डोरी बना ली है लटकन वगैरह लगा करके। सिंपल डोरी होती है, बस वही डोरी बनाई है हमने, इसको पलट करके बनाया था। अब यहाँ पर ऊपर से 2.5 इंचेस की डिस्टेंस रखते हुए हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ से। उसके बाद में फ्रंट वाले नेक को ऊपर की तरफ रखकर कंधी ज्वाइन करना है। सो शोल्डर अटैच कर देना है, इस तरीके से दोनों पार्ट यहाँ पर मिलाना है, ये सीधा-सीधा। अब हमें इसका फ्लेयर कट करना है। फ्लेयर कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड बिछा कर रखा है। अब ये जो ऊपर का कॉर्नर वाला पार्ट है, ये वेस्ट मार्जिन है, यहाँ पर वेस्ट हमारी 28 है, 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, प्लस 1 लूजिंग मार्जिन 8 क्या है, 8 इंच पर निशान लगाया। अब टेप हमारी सेंटर पर और देखेंगे हम ये निशान कहाँ आया है, इसको टेप को सेंटर पर रखते हुए यहाँ पर गोलाई से मार्किंग कर देना है। अब गाइज़ ये जो निशान है यहाँ पर हमें 14 इंचेस ऊपर की तरफ छोड़ना है अपर पार्ट। फ्रॉक की रेडी लेंथ है 45, 45 पर हमने मार्किंग किया है। 1 प्लस और बढ़ा लिया हमने फोल्डिंग के लिए। अब टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी और इसे सर्कुलर मोशन में हमें मार्किंग करना है। टेप को आप किसी की हेल्प से पकड़वा दीजिए ऊपर से और इसको कॉर्नर पर रखकर इसे गोलाई से घुमाते हुए मार्किंग करना है। कंप्लीटली हमने सर्कुलर मोशन में मार्क किया है इसको एंड यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। सो राउंडली जितना भी हमारा पार्ट है इस तरीके से हमने पहले वेस्ट मार्जिन कट किया है। देन अगेन ये बॉटम वाला फ्लेयर इसे भी हम कट कर लेंगे पूरी तरीके से। सो इसे भी कट कर लेना अच्छे से। ये देखिए गाइस कटिंग हो चुका है। देन अगेन ये साइड का फैब्रिक है, इससे हमें स्लीव कटिंग कर देना है और ये जो हमारा पार्ट है इसे ओपन कर दिखाती हूँ। फुल फ्लेयर के साथ में ये घेरा इसका बनकर रेडी हुआ है गाइस। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा घेर बनकर आया है। सो गाइस यहाँ पर स्लीव का तरीका भी समझ लीजिए, मैं डिज़ाइनर स्लीव बना रही हूँ। जितना भी साइड का निकला हुआ कपड़ा है हमारा उसी से हम लगा रहे हैं, यहाँ पर स्लीव कट कर रहे हैं। सेंटर के पार्ट ओपन है यहाँ पर, सो इसे ओपन वाले पार्ट पर हम सिलाई लगाकर डिज़ाइनर स्लीव बनाएँगे। रेडी लेंथ है 20, 20 और 20 एक्स्ट्रा लेना है हमें यहाँ पर, प्लस इसमें 20 जितना ही एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है क्योंकि इसमें प्लेटें वगैरह बनाएँगे इसलिए मार्जिन बढ़ जाएगा। 9 इंच कपड़े की चौड़ाई है, ऊपर से 3 इंच रखा है हमने, इसको डीप सिंपल यहाँ पर गोलाई देते हुए हमें मार्किंग कर देना है। एंड गाइस फिटिंग के लिए हमें यहाँ पर 4 इंचेस पे निशान लगाना है एंड प्लस 1.5 इंच लूजिंग मार्जिन ऐड करना है। सिंपल ये वाले मार्जिन को हम यहाँ पर इसे मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में गाइस हमें कटिंग कर देना है। सो जिस तरीके से हमारी स्लीव होती है नॉर्मली बस वैसे ही स्लीव है। एक्स्ट्रा इसका लेंथ हमने बढ़ाया है क्योंकि यहाँ पर हम प्लेटें वगैरह बनाएंगे इसमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगेगी। एंड यही स्लीव हमने ऑलरेडी बना रखी है एक फ्रॉक में हमारे, और हमारा यही चैनल आईडी इंस्टाग्राम यही चैनल यही आईडी हमारी मुस्कान फैशन बुटीक, वहाँ पर भी ये स्लीव डिज़ाइन हमने टू शेडेड में हमने बनाई थी, तो वहाँ पर भी बहुत वायरल हुई है स्लीव्स और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी भी लगती है बनने के बाद में। सो गाइज़ यही क्लाइंट को चाहिए, हम फिर से यही स्लीव बना रहे हैं। सो ये सेंटर का पार्ट ओपन है, सो इसको हम पहले क्या करेंगे सेंटर से सिलाई लगा करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने साइड के बचे हुए कपड़े से स्लीव बनाई है इसलिए ये ओपन है, तो इसको हम सेंटर से स्लीव लगा कर स्टिच करेंगे। अदरवाइज़ ये जॉइंट रहती तब भी हम सेंटर पर सिलाई लगाते क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइनर स्लीव बना रहे हैं इसलिए। चलिए यहाँ पर सिलाई वगैरह लगा लेते हैं हम सेंटर पर। सिलाई लग चुकी है गाइज़, ये देखिए सिलाई लगने के बाद में जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लेटें बनानी है। ये हमारा फ्रंट साइड इस तरीके से रहेगा, इसको हमें उल्टी साइड से ही प्लेटें बनानी है। ये हमारा सेंटर का पार्ट यहाँ पर प्लेटें दिखाई देगी। सो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से प्लेट बना कर दिखा देती हूँ कैसे हमें चुन्नटें बनानी है। यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे ऊपर वाली साइड से। इसकी डायरेक्शन हम ये वाली मेरी साइड पर रखते हुए आ रहा है, इसको ओपन करेंगे तो सारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, जो हमारा स्लीव का पार्ट रहेगा ऊपर की तरफ। सो सारी जितनी प्लेटें सो लॉन्ग स्लीव के अकॉर्डिंग बनाएँगे हम। सो रेडी लेंथ हमारी पूरी परफेक्ट तरीके से 20 इंच आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि माइनस में जा रहा है ये हमारे लेंथ का मार्जिन, प्लस प्लेटें बनाने पर, चुन्नट डालने पर। तो चलिए यहाँ पर जितना भी हमारा फैब्रिक है, सारी प्लेटें हम यहाँ पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से बना लेंगे। बिल्कुल इक्वल साइज़ की रहेगी सारी प्लेट हमारी छोटी-छोटी सी। एंड गाइस जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएँगे तब साइड वाला पार्ट रहेगा वहाँ पर भी प्लेट बनाकर ही स्टिच करना। वरना यहाँ पर सेंटर पर तो प्लेट बन जाएगी और साइड का जो पार्ट है वहाँ पर लटकता रहेगा। इसलिए यहाँ यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
सो पहले हम यहाँ पर इसकी सारी प्लेटें वगैरह बना लेते हैं एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर कंधे के ऊपर में रखकर इसे जॉइन कर लेना है। तो ये हमारी प्लेटें वगैरह बन चुकी है। यहीं पर मैं आपको ओपन कर भी दिखा देती हूँ किस तरीके से बनी है प्लेट। ये देखिए गाइस, लास्ट प्लेट बना लेते हैं हम। ये हमारी प्लेट बन चुकी है। देन गाइस हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है, 2 टाइम स्टिच करना। प्लेटें वगैरह खुल जाती है कई बार, इसलिए डबल सिलाई लगाएंगे हम। इस तरीके से सिलाई लगाने पर कंप्लीटली यहाँ पर हमारी स्लीव बनकर रेडी होगी। डबल सिलाई लग चुकी है। अब ओपन कर इसका लुक दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्रिटी लगती है गाइस, पहनने पर ज्यादा लुक आता है इसका इस तरीके से वियर करने पर। ये है सेंटर वाला पार्ट इसकी चुन्नटे का। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जो हमने कंधी जॉइन कर दिखाई है वहां पर हमें लगाना। दोनों स्लीव सेम इसी तरीके से रहेगी। सो दोनों स्लीव हम कंप्लीटली यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेंगे। स्लीव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर गोलाई से आर्मोल्स के ऊपर में रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। ये स्लीव का पार्ट है गाइस, इस तरीके से स्टिच किया है हमने। अब इसे स्टिच कर लेंगे हम गोलाई से। सेंटर का जो पार्ट है चुन्नटे वाला, वो हम कंधी के जस्ट सेंटर वाले पार्ट पर ही लगाएंगे, एडजस्ट करेंगे। और गोलाई से ये जो स्लीव है इसे इस तरीके से एडजस्ट करते हुए अटैच्ड कर देंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगली वाली जो बाजू है हमारी सेकेंड स्लीव, वो भी हमें यहाँ पर गोलाई से स्टिच कर देना है। तो चलिए दोनों स्लीव को हम लगा कर यहाँ पर कंप्लीटली स्टिच कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम लाइनिंग क्लॉथ कट कर लेते हैं। लाइनिंग क्लॉथ को पहले हमने डबल किया है, देन अगेन 4 फोल्ड करेंगे हम ट्रायंगल शेप में। और जिस तरीके से हमारी वेस्ट है बस उसी तरीके से हमें मार्जिन मार्किंग करना है। वेस्ट हमारी 28 है तो 4 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, +1 बढ़ाया हमने। इसे टेप को ऊपर सेंटर पर रखते हुए गोलाई से मार्किंग कर लेना है इस तरीके से कंप्लीटली। देन अगेन गाइस हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे 14 इंचेस माइनस पर। रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्किंग कर देना है। सो जो मेन फ्रॉक का लेंथ है हमारा, उससे हम अस्तर वाले कपड़े की लेंथ को थोड़ा छोटा रखेंगे। टेप हमारी बिल्कुल सेंटर पर रहेगी एंड इसे सर्कुलर मोशन में गोलाई देते हुए मार्किंग कर देना है। अब यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना। पहले वेस्ट मार्जिन कट करना है एंड यहाँ पर अब इसका ये जो पार्ट है ये कट करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने पर गाइस यहाँ पर कंप्लीटली गोलाई से इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर के पार्ट में जॉइन लगेगा। इस थोड़ा सा पार्ट हमारा छोटा है, यहाँ पर विड्थ कम थी कपड़े की, तो जॉइन कैसे लगाना वो आप ध्यान से समझ लीजिए। ये वाला पार्ट रहेगा हमारा कुछ इस तरीके से, हमें यहाँ पर अटैच्ड करना होता है इसको। इसे बराबर रखेंगे हम और इस तरीके से स्टिच करेंगे और जस्ट इसी के बराबर में कटिंग भी करना है और स्टिच भी करना है। सो ये हमारी कली यहाँ पर हमें जॉइन लगानी होती है। अच्छे से इस तरीके से कट कर लिया हमने गाइस, यहाँ पर जॉइन लगेगा। सेंटर का पार्ट यहाँ पर जॉइंट है, ऐसे कट कर अलग कर देते हैं। तो चलिए इस कली। सो गाइस यहाँ पर हमारा पार्ट इस तरीके से हमने स्लीव वगैरह लगा कर स्टिच किया है। इसके बाद में ये जो अपर पार्ट है हमारा, वो हमें यहाँ पर स्टिच करना है। अपर पार्ट के ऊपर में फ्लेयर को जो घेरा है हमारा, कैसे स्टिच करना है, ये जो हमारा पार्ट है वो बिल्कुल सीधा रहेगा और अस्तर वाला कपड़ा है वो हमें टर्न कर रखना है उल्टी साइड पर। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारा फैब्रिक है, यहाँ पर ऐसे रहेगा एंड इसको हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ रखते हुए इसे टर्न करना है। इस तरीके से इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा सीधा सिलाई लगा कर स्टिच करेंगे। इसके बाद में जो अभी आपको मैंने अस्तर वाला यानी कि लाइनिंग क्लॉथ कटिंग कर दिखाया है, ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ रखकर एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये वाले फ्लेयर को लगा लेंगे हम इस तरीके से, ऊपर रख कर लगेगा ये यहाँ पर। बस इसी तरीके से हमें सेम बैक पार्ट भी कंप्लीट करना है। ये फ्रंट पार्ट बैक पार्ट सेम इस तरीके से स्टिच कर रेडी करेंगे हम। अच्छे से दोनों तरफ लगा लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात हमारी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई की, वो आपको ध्यान से समझ लेना है। तो फिटिंग की सिलाई के लिए हमें यहाँ पर मार्किंग करना है। चेस्ट हमारे है 32 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 पर हमने मार्किंग किया है। और वेस्ट हमारी 28 है, 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा। तो हम मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा हमने कटिंग करते, तब हम 4 से डिवाइड करेंगे और सिलाई का मार्जिन मार्किंग लगाएंगे हम इस तरीके से, तब 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगानी। सो ये जो पार्ट है यहाँ पर स्लीव के यहाँ पर प्लेट बनाते हुए हमें फिटिंग लगानी है बॉटम के पार्ट तक। पहले मेन साड़ी वाले फैब्रिक को स्टिच करेंगे, उसके बाद में अस्तर के कपड़े को। एंड गाइस इसे पिको वगैरह कर हम कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो फ्रॉक है हमारी वो बनकर रेडी हुई है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक शेयर करना, कमेंट करना एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।